हेलो दोस्तों। फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानी गुरुकुल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम वर्ग 12th की जो है ना, क्या है, राजनीतिक विज्ञान, उसका हम पार्ट 2 देने वाले हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा। ये दूसरा बुक से है, स्वतंत्र भारत में राजनीतिक, यानी आपके जो राजनीतिक विज्ञान में है, दो बुक है और ये बुक 2 है, ठीक है। जिसका चैप्टर 1 बता रहा हूँ मैं, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। बहुत ही धांसू में बताऊँगा, बहुत ही शानदार में बताऊँगा। अब की बार 400 पार कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। मज़े से पढ़िए, बिना ना कोचिंग कीजिए और ना ही आप टाइम बर्बाद कीजिए, बल्कि मोबाइल निकालिए, नोट्स कीजिए फटाफट। दोस्तों, आप जो है ना, आप देर मत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपके चैप्टर को सब्सक्राइब करते हुए हलवा की तरह बताऊंगा। आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। दोस्तों, यकीन नहीं है तो पूरा वीडियो देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पार्ट 2 है, पार्ट 1 ज़रूर देखिएगा। तो चलिए देखिए, आपका सवाल है सवाल नंबर 11। दोस्त, आप सोच रहे होंगे कि सर डायरेक्ट आप 11 क्वेश्चन भी कैसे चल गए। तो दोस्त जो है ना, पहले से लेकर यानी पहला से लेकर 10वें तक, यानी 10 नंबर तक, पहला से लेकर 10 नंबर तक जो है ना, हमने फर्स्ट वीडियो में बता दिया है। यानी राजनीतिक विज्ञान का चैप्टर 1 का पार्ट 1 में हमने बता दिया है। अगर आप नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा। तो इसलिए हमने यहाँ 11 नंबर से चालू किया है। देखिए, क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद, जब भारत आज़ाद हुआ था तो आज़ादी के बाद जो है ना, किन किन बातों पर सबकी सहमति रही। भारत जब आज़ाद हुआ उनके बाद सभी लोगों का सहमति किन बात पर रही थी। तो पहले आप लिखिएगा, जो शासन है लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलाई जाएगी। जो शासन रहेगा लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलाया जाएगा। दूसरा में लिखिएगा, सरकार सभी के भले के लिए काम करेगी। ऐसा नहीं कि वो हिंदू है तो उसके सरकार जब हिंदू मतलब सरकार हिंदू के पक्ष में काम करेगी, मुस्लिम के पक्ष में नहीं काम करेगी। ऐसा नहीं, सरकार सभी के भले के लिए काम करे, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, सबको एक समान दर्जा दे, ठीक है। इस प्रकार होता है। सवाल नंबर 12 में देखिएगा, 1947 का काल भारत के लिए कैसा रहा। तो 1947 का काल भारत के कैसा रहा, हिंसा और विस्थापन की त्रासदी भरा साल रहा है, ठीक है। लाखों लोग मर गए, बेघर हुए। और 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजनीतिक के पिता। राजनीति के पिता कौन है। दोस्त, हमने राजनीति के पिता पार्ट 1 में बताया था। अगर आप पार्ट 1 को सही तरीके से देखे होंगे तो राजनीति के पिता का आंसर आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। राजनीतिक विज्ञान के पिता कौन है, ज़रूर कमेंट में बताइए। आपका अगला सवाल जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे टर्म 1 में भी पढ़े थे, याद कीजिए, ठीक है। देखिए, आपका सवाल है सवाल नंबर 14, मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ हुई। तो उत्तर में लिखे हैं 1906 में बांग्लादेश के ढाका में हुई थी, ठीक है। 1906 ईस्वी में हुई थी बांग्लादेश के ढाका में। अगला सवाल सवाल नंबर 15, मुस्लिम लीग द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग कब किया था। जो मुस्लिम लीग थी ना, द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग कब किया था, यानी दो देश बनाने की मांग कब की थी। तो 1905 में। द्विराष्ट्र यानी दो देश, साफ पता चल रहा है, ठीक है। आपका अगला सवाल सवाल नंबर 16 क्या है, देखिए, 1951 में भारत की कुल आबादी में मुसलमानों की प्रतिशत कितनी थी। 1991 की बात आ रही है, ना कि वर्तमान की, ठीक है। भारत में जो थी मुसलमानों की कुल आबादी कितनी थी, यानी कितनी परसेंटेज थी। तो 12% थी, ठीक है। आपका अगला सवाल सवाल नंबर 17, पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश कब बनाया गया, ठीक है। जो पूर्वी पाकिस्तान था उसको बांग्लादेश कब बनाया गया। तो 1971 में। कब बनाया गया, 1971 में। आपका अगला सवाल जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, सवाल नंबर 18, बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ। 1971 में। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बता रहे हैं, वरना हाथ तो मलना पड़ेगा, जिस तरह इस बार आप लोग मलें, क्योंकि आप पूरा वीडियो देखते ही नहीं हो और फिर बोलते हो एग्ज़ाम में नहीं आता। पूरा वीडियो अच्छी तरीके से देखिए, अभी बहुत वक्त है, ठीक है। देखिए, सवाल 19 है, देसी रियासतों या रजवाड़ों को किस पत्र पर हस्ताक्षर करवाकर भारतीय संघ में मिलाया जाता था। अथवा में हम आपके समझने के लिए एक और क्वेश्चन लिख दिए हैं। देखिए, देसी रियासतों के राजाओं से
किस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करवाया जाता था? तो उत्तर में लिखिएगा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। क्या लिखिएगा? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। बोलने का प्रयास कीजिए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, हिंदी में जिसे विलय पत्र कहा जाता था। ठीक है, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाकर जो अपने देशी रियासतें थे वो हस्ताक्षर करवाकर भारतीय संघ में मिलाया जाता था, मिला सकते थे अपने देश को। ठीक है, आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 20, भारत का भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य, भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश था। ठीक है, कब बना था? 1 नवंबर 1953। ठीक है, आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 21, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन के लिए कांग्रेस के किस नेता ने 56 दिनों तक भूख हड़ताल पर बैठा था? तो श्री पोटी रामुलू। ठीक है, अगला सवाल, सवाल नंबर 22, रजाकर कौन थे? तो हैदराबाद निजाम उल मुल्क के अर्धसैनिक यानी भाड़े के गुंडे। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और आपको किस किस सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए, कौन से स्ट्रीम यानी साइंस से हो, आर्ट्स से हो या कॉमर्स से हो, अगर आपको किसी स्ट्रीम से वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ऑल द बेस्ट।